बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिंध की सियासत की। सियासतदानों के बयानात के बाद सिंध की सियासत में हलचल मच गई है। तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए पुरजोश, पुरअज़्म और सरगर्म है। वज़ीर आज़म के राब्ते पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद सिंध के सीनियर सियासतदान अली गौहर मेहर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घोटकी में डेरे हैं। तहरीक इंसाफ से किस किस के राब्ते हुए हैं ये तजस्सुस बरकरार है। 5, 10, 20 क्या 50 साल भी लगा लें तो सिंध में हुकूमत नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने तहरीक इंसाफ को ये खुला चैलेंज दे दिया है। वो कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें 10-11 साल से चल रही हैं। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरकान असेंबली अपनी लीडरशिप के पीछे खड़े हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें करने वालों की अपनी हुकूमत 4 वोटों पर खड़ी है। वो इधर उधर हो गए तो उनका वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी अरकान के राब्ते बढ़ रहे हैं। जल्द खुशखबरी मिलेगी। सिंध असेंबली में तब्दीली के लिए सारे आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि फेडरेशन और सिंध के दरमियान सरदार अली गौहर मेहर पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि उन्हें ये तो नहीं मालूम कि पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या बैकवर्ड, लेकिन ब्लॉक ज़रूर बन रहा है। घोटकी में अली गौहर मेहर से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की। आज PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख मिलने पहुंच गए। अली गौहर मेहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि उम्मीद है बेहतरी होगी। इख्तलाफात इशूज पर होता है, दोस्ती तो सबसे है। यही चाहते हैं कि मसाइल बेहतर तरीके से हल हों। लड़ाई झगड़े इशूज पे है। वैसे तो ज़ाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम काफ़ी उम्मीद कर सकते हैं काफ़ी दोस्तों में, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ सबके साथ बहुत अच्छा रहा है और ये अभी कबल इस वक्त है कोई इस किस्म की बात करना, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई बेहतरी होगी। इस पर बातचीत चल रही है और हर कोई ये चाहेगा कि हमें इस चीज़ का मौका मिले ताकि चीज़ें बेहतर से बेहतर हों। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस कराची में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की जा रही है। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। राना जावेद, बिलावल हाउस के बाहर पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी क़यादत के हक में मुजाहरा कर रहे हैं। अभी पीपल्स पार्टी क्या प्लान कर रही है? जी बिल्कुल, आज बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने वज़ीर आला सिंध को तलब किया था, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध भाई मुराद अली शाह बिलावल हाउस पहुंचे हैं और उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और इस मुलाकात तकरीबन 15 मिनट तक जारी रही है। इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ने सिंध की सियासी और हुकूमती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई। मुख्तलिफ जो सिंध में बड़े प्रोजेक्ट जारी हैं, हुकूमती काम जारी, उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। 15 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही, जिसके बाद वज़ीर आला CM बिलावल हाउस से रवाना हो चुके हैं। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि कल क्योंकि इस्लामाबाद में एक अहम केस की पेशी, इस हवाले से भी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और कोई हिकमत अमली तय किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में दीगर रहनुमाओं से भी राब्ते किए। इस दौरान मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, ये मुलाकात 15 मिनट तक जारी रही और सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल को डिस्कस किया गया। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी के लिए दिल और गुर्दा चाहिए। बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी खतरनाक खेल होगा। बिलावल की गिरफ्तारी से मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। एक सवाल पर खुर्शीद शाह ने कहा कि बिलावल को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं, लेकिन इनसे कुछ बईद भी नहीं है। उनका कहना था कि मार्शल लॉ के जरिए आइन खत्म करके सिंध में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। गवर्नर राज का नफाज मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। सिंध में इन हाउस तब्दीली की जरूरत नहीं। मफरूजों पर केसेस बनाए गए। एक पार्टी को मजबूत और दीगर को कमजोर किया जा रहा है। सियासी जमातों को ऐसे खत्म करने में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान नाकामी छुपाने के लिए ओछे हथकंडों से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इलेक्शन से पहले वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की मुखालिफत क्यों करते थे। JIT की रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इलेक्शन से पहले वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की मुखालिफत क्यों करते थे। JIT की रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जो नून लीग के काफिले में रहेगा इज्जत पाएगा, नहीं तो चौधरी निसार बन जाएगा। ये भी कहा कि इमरान खान अब भी
कंटेनर पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और शेख रशीद हर दौर के लाउड स्पीकर होते हैं। ये रियासत मदीना है जिसमें हुक्मरानों के दोस्तों को नवाजा जा रहा है। इमरान खान, हमने NRO नहीं लिया, NRO तो अलीमा खान को मिला है। ये अभी भी कंटेनर के ऊपर खड़ा है और अभी भी कंटेनर के ऊपर ओए ओए करके ऑपोजिशन को आवाजें लगा रहा है, ऑपोजिशन को डराने की कोशिश कर रहा है। पर मैं इमरान खान को कहना चाहता हूं कि इमरान खान, तुम पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल दो, तुम सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दो और ये हुकूमत तब भी तुमसे नहीं चलनी, क्योंकि हुकूमत कम नहीं है नाड़ियां का। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कोटकी में शहरियों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि नैब का चीफ हमने नहीं लगाया, हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे, हम किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। ये भी कहा कि अगर 10 अरब यहाँ पर खर्च होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सिंध हुकूमत करप्ट लोगों को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। पूरा सिंध ही जो इस वक्त है वो बदअमनी का शिकार है और सर आप थोड़ा इसमें जो तरक्याती काम है वो रुके हुए हैं। हुकूमत को अपनी दूसरी सियासी सरगर्मियों से ज़्यादा दिलचस्पी है। जो करप्ट लोग हैं उन्हें बचाने में ज़्यादा दिलचस्पी है और जो लोग हैं वो बेचारे रोडों पर खड़े रुल रहे हैं। तो देखें आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम भरपूर कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म से बात करके कि सिंध के जो मामलात हैं उसको समेटें और बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो तरक्की दरकार है जो रुक गई थी एक अरसे से, उसका पहिया जो है वो। नए साल पर आवाम को टैक्स का नया टीका लगेगा। हुकूमत ने अगले माह 155 अरब रुपए के मजीद टैक्स आयद करने की तैयारी कर ली। FBR ने ज़िमनी बिल का खाका तैयार कर लिया। जनरल सेल्स टैक्स की शरह यकसा किए जाने का इम्कान है। इस वक्त सेल्स टैक्स की शरह 5% से लेकर 22% तक है। गैर मुल्की गाड़ियों पर दरामदी टैक्स में इजाफा किए जाने का भी इम्कान है। बरामदी सनतों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर कस्टम ड्यूटी कम करने की तजवीज़ की गई है। और FBR ने टैक्स ना देने वाली बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की तैयारी कर ली है। टैक्स रिकवरी के लिए स्पेशल यूनिट कायम कर दिया गया है। स्पेशल यूनिट 20 बड़े टैक्स नादहिंदगान से टैक्स रिकवरी के लिए तहकीकात करेगा और ये एक्शन मंगल से शुरू हो जाएगा। फास्ट ट्रैक की बुनियादों पर 1 माह में रिकवरी करने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। खबर दें आपको कराची से। कराची के इलाके PIB में पुलिस ने छापा मारा है। बारूद से भरी मोटरसाइकिल बरामद हुई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मोटरसाइकिल की टंकी में 7 किलो बारूद नट बोल्ट के साथ भरा हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, पुलिस का क्या बताना है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात को SHO PIB की सरबराही में पीर कॉलोनी के इलाके में पुलिस ने खुफिया इत्तला पे छापा मारा था, जहां पे रात को तकरीबन 8 बजे चोरी होने वाली 4 बजे शाम को चोरी होने वाली मोटरसाइकिल जो बरामद की थी, जिसके अंदर जो बारूदी मवाद निकला था। उसके बाद में पुलिस की जानिब से तफ्तीश का आगाज किया गया। जिस शख्स की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वो थाने में पेश हुआ। उसने अपने हवाले से सारी तमाम तफसीलात से आगाह किया। पुलिस हुकाम का कहना है क्योंकि इसमें से बारूदी मवाद मिला है तो इसका जो मुकदमा है, जो बारूदी मवाद का मुकदमा है, वो CGD में दर्ज होगा। जबकि दूसरी तरफ आज फिर PIB के इलाके में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 10 अफगान शहरी, इसके अलावा 42 से ज्यादा मुश्तबा अफराद एक ही बिल्डिंग से जो है वो मिले हैं। उन सबको हिरासत में ले लिया गया और इस वक्त उनके कवायद ज़वाबित जमा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग जो मुश्तबा अफराद मिले हैं उनकी तफसीलात CRO से भी तलब की जा रही है कि इनका कोई क्राइम डाटा रिकॉर्ड है या नहीं। इसके अलावा इलाके में इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पे मुख्तलिफ रेड्स भी कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल मिली थी और पुलिस पर जो हमला हुआ था उस हवाले से तफ्तीश की जा रही है कि ये कौन सा ग्रुप है जिसने कार्रवाई की। तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमेरात को 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। अफगान मुफाहमती अमल पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमेरात को 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की जाएंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। अफगान मुफाहमती अमल पर गुफ्तगू भी की जाएगी। दौरा कतर पर मौजूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मेज़बान हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी रवाबित में फ़रोग़ समेत ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
कतरी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान समेत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफा तिजारत को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक भी किया। कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जल्द मजीद पाकिस्तानियों को कतर में मुलाजमत के मौके मुहैया करेंगे। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कतर में शेड्यूल्ड 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में कतर के साथ हर सतह पर ताउन करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि भारत क्यों हमारा पानी चोरी कर रहा है, उसे पानी चोरी नहीं करने देंगे। अगर पंजाब हुकूमत को पानी चोरी से मुतालिक इल्म है तो क्या इक़दाम किए गए। लाहौर से रियाज शाकिर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरिया रावी और अब्बासिया लिंक केनाल से पानी चोरी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या दरिया रावी से भारत के पानी चोरी से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत को इल्म है। अगर पंजाब हुकूमत को इल्म है तो क्या इकदाम किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने करार दिया कि अब्बासिया लिंक केनाल से गरीब किसानों का पानी चोरी नहीं करने देंगे। गरीब मज़ारों का पानी चोरी करना उनका खून चूसने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस से मिलकर ऑपरेशन करेंगे, किसी का इस्तेसाल नहीं करने देंगे। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब अली मुर्तजा को मुखातब करते हुए कहा कि इक़्तिदार में मौजूद लोगों को बता दें, ये मेरी उनको तंबीह है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इरिगेशन से 4 जनवरी को अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ रियाज शाकर, जियो न्यूज़ लाहौर। राजनपुर में कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम के नतीजे में कार सवार एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। राजनपुर के नवाही इलाके शाहवाली इंडस हाईवे रोड पर तेज रफ्तार कार और ट्रक में तसादुम से एक ही खानदान के 8 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। एक शदीद जख्मी बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 9 हो गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मरने वालों में 4 खवातीन, 4 बच्चे और एक मर्द शामिल है। पुलिस ने हादसे के मकाम पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी, सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, ओल्ड सिटी एरिया में गैस के प्रेशर में कमी है। शहरियों का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। CNG स्टेशन कल सुबह 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। गैस पानी दोनों चीज़ें नहीं है बंसोट पे। बिल आ रहे हैं, बिल आते हैं, बिल अपने वक्त पे आ रहा है और बिल तो अब तो 1-2 दिन पहले आ रहा है। बस जो गुजारा हो रहा है कि कनेक्टर चल रहा है, घरों में नहीं आ रही, परेशानी हो रही। रात के 1 बजे तक नहीं आई गैस, हमें बहुत परेशानी हुई। अभी बहुत कम गैस आ रही है, किसी टाइम तो बिल्कुल गायब हो जाती है गैस। जो है कोई टाइम का पता ही नहीं है, किस टाइम आती है किस टाइम जाती है। गैस की कंप्लेन कहाँ करें, कौन सुनता है यहाँ गैस की कंप्लेन करें। तो वो कह रहे हैं अभी कुछ दिनों का मसला है, हल हो जाएगा, बस वो मसला ही रहता है। गिलगित बल्तिस्तान के अजला, हुंजा और रस्तौर में वक्फे से बर्फबारी जारी है। पंजाब के ज्यादातर शहरों में सुबह धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात ने मंगल से बलाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोल और हुंजा में वक्फे से बर्फबारी जारी है। अस्तोल शहर में हल्की, जबकि पहाड़ों पर तेज बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। हुंजा में भी बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। कश्मीर, बलूचिस्तान के बालाई इलाकों, हजारा और मालाकंड डिवीजन में मौसम साफ और सर्द है। पंजाब के बेशतर शहरों में सुबह के औकात में शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। सिंध भर में खुश्क सर्दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल और बुध के दौरान कोयटा, मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। पेशावर, DI खान, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.